हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री एंगल पे साइन कोस टैन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 के लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल है। ओके, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, एंड वन एंगल हमने लिया, वन एंगल इक्वल टू 45। हम यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री। अगर हम इस एंगल को 45 डिग्री ले तो ये हमारा 90 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। अगर हम किसी भी एक एंगल को 45 लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो अदर एंगल होगा वो भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल में अगर हम तीनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं, सम निकालते हैं, तो हमारा कितना होता है 180 होता है। तो ये 90 है और ये हमारा 90 में जो है हाफ हाफ होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी ये 45 होगा। ठीक है, ठीक। जब ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम है, तो इसके सामने का जो हमारा जो साइड है ये, और इसके जो सामने का जो साइड है ये बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, अब जो सामने का जो साइड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे इस ट्रायंगल कौन सा हुआ, आइसोसेल्स हुआ। तो इस ट्रायंगल में हमारे को दो साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, सपोज ये हमारे को ए है तो ये भी हमारे को ए होगा। ओके, समझ में आ रही बात। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जब दोनों साइड्स इक्वल है तो हमारे को अगर ये ए है तो ए भी हमारा ए होगा, एक्स होगा तो ये भी हमारा एक्स होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ओके, ठीक है, तो हम इसको P ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। ओके, और ये हमारा H होगा। P यानी कि परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस। तो यहां से हम देखेंगे हेयर ए बी हमने ए सपोज किया और बी सी को भी हमने ए। ठीक है, और हमारे को ए सी क्या हो गया, तो ए सी हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाउ मच, कितना होगा, बी सी हमारा ए का स्क्वायर और ये भी हमारा ए स्क्वायर, कितना हुआ 2a स्क्वायर, यानी कि a रूट 2, यानी कि ये हमारे को हो गया a रूट 2। ठीक है, अच्छा, हमारे को सभी साइड्स की जो लेंथ है वो हमें गिवन हो गया। ये हमारा a, ये हमारा a रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो 45 डिग्री का होता है हम निकाल सकते हैं साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 का मतलब क्या होता है, P परपेंडिकुलर अपॉन H। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर हमारे को क्या हो गया 45 लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, कितना है हमारे को ए बी अपॉन, और ये हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, ए बी हमारे को कितना है ए, और ए सी हमारे को क्या है ए रूट 2। ठीक है, ए हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जब देखेंगे तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, इसी तरह हम cos 45 हम फाइंड आउट कर लेंगे। cos 45 क्या हो जाएगा b अपॉन h। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है BC है। ठीक है, और हमारे को हाइपोटेनस AC है, तो BC भी हमारे को A है और ये हमारे को हाइपोटेनस भी a रूट 2 है, तो सेम वैल्यू होगा इसका भी। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन रूट 2। ओके, अब हमारे को tan की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। tan 45 क्या होता है, यानी कि हमारे को होता है साइन 45 होगा अपॉन
cos 45 होगा। तो ये हमारे को 1/√2 और ये भी हमारे को 1/√2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 1। ओके, समझ में आ रही बात, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों हमारे को कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से हम cosec 45 निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है 1/sin 45। ठीक है, तो 1/sin यानी कि साइन का जो है अपोजिट लेना है, sin 45 कितना है 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारे को √2। ठीक है, उसी तरह हम sec 45 फाइंड आउट करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारे को cos 45। ठीक है, तो 1/cos हमारा cos 45 कितना है 1/√2, हमारा 1/√2 है, तो ये हमारे को इतना हो जाएगा। उसी तरह cot 45 निकालेंगे तो ये होता है हमारा 1/tan 45, यानी कि 1 का जो है अपोजिट है ना, रेसिप्रोकल जो है 1 ही होता है। ठीक है, इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 45 का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।